प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ में आचार्य आशीष। आत्मीयजनों, प्रिय बंधुओं, आज मैं यहां पर जो चर्चा कर रहा हूं ये आपके बहुत काम की हो सकती है। मैं लग्नों के आधार पर आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका स्वभाव, आपका प्रभाव कैसा रहेगा। आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लग्न के हिसाब से उनका स्वभाव और प्रभाव जानना चाहते हैं, तो आइए हम लोग चर्चा को शुरू कर लेते हैं। लेकिन नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप मेरे साथ दिलचस्प ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ हमेशा जुड़े रहें। हम सबसे पहले मेष राशि की यहां पर यानी मेष लग्न की बात कर लेते हैं। मेष लग्न की राशियां, वैसे मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं, जो 12 राशियां होती हैं या 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां ही 12 लग्न होते हैं और उसी में इन लग्नों का स्वभाव, इन राशियों का जो स्वभाव है वो 3 प्रकार से होता है। पहला चर संज्ञक यानी चर राशियां जो होती हैं, दूसरा स्थिर जो स्थिर राशियां होती हैं, और उसके बाद तीसरा होता है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव का सीधा सा मतलब है जिनका दो प्रकार से स्वभाव होता है, जो इस मुंह से भी चल सकते हैं और इस वाले मुंह से भी चल सकते हैं। दुस्वभाव यानी बीच की स्थिति, यानी भटकाव की स्थिति, यानी ठहराव और थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, निर्णायक की भूमिका में जो ना हो। तो 3 प्रकार के यहां पर लग्न होते हैं। मैं उसी हिसाब से यहां पर जो मेष लग्न है, यदि मेष लग्न की आपकी कुंडली बनती है या मेष राशि की, आप दोनों आधार पर इनको देख सकते हैं। ये लगभग दोनों आधार पर ठीक बैठेगा। यदि मेष लग्न वालों की बात की जाए तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो मेष लग्न के होते हैं या मेष राशि के कहे जा सकते हैं, उनका कद मध्यम होता है। बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है और बहुत ज्यादा कद छोटा भी नहीं होता है। मीडियम जो है इनका कद काठी होती है। इसके साथ ही लाल, गौर और तीक्ष्ण वर्ण। कारण क्या है कि लग्न मेष जो है किसकी राशि है? मंगल की राशि। मंगल उग्र स्वभाव का होता है। थोड़ा यहां पर उग्रता देखी जा सकती है, कठोरता देखी जा सकती है। बहुत ज्यादा गौर वर्ण नहीं होगा। बृहस्पति के मामले में देखा जाए या शुक्र के मामले में देखा जाए तो वहां पर गौर वर्ण होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा रक्त वर्ण के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्रोध के साथ में, क्रोध ऐसे व्यक्ति को तत्क्षण आ जाता है, लेकिन गलत बातों पर विशेषकर। लाल प्रकार के नेत्र होते हैं, बड़े बड़े विशाल नेत्र हो सकते हैं, तीक्ष्ण नेत्र हो सकते हैं, सफेद दांत और पूर्ण साहस के साथ, मान सम्मान के साथ आगे बढ़ने वाले ऐसे व्यक्तित्व होते हैं। यदि हम बात करें द्वितीय लग्न या वृषभ लग्न की, तो सबसे पहले चर लग्न, ये स्थिर, ये था चर लग्न था मेष राशि। वृषभ राशि स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति बड़े सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं। निर्णय लेते हैं तो बड़े सटीकता के साथ में, बड़े गंभीरता के साथ में लेते हैं। वृषभ राशि में जो लोग जन्म लेते हैं उनका शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़े बलवान और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गौर वर्ण का चेहरा होता है। मैंने कहा था ना, वृषभ राशि यानी चंद्रमा का राशि भी। तो यहां पर गौर वर्ण, लंबे हाथ, कपाल, भाल, ये इनका जोड़ा दिव्य होता है। कद थोड़ा लंबा हो सकता है। आकर्षण और घुंघराले केस हो सकते हैं। जो बाल हैं वो घुंघराले यहां पर हो सकते हैं। आकर्षण व्यक्तित्व हो सकता है। संगीत की बात करें, काव्य की बात करें, लीला की बात करें तो ये लोग उसमें बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। काव्य प्रेमी, हास्य प्रेमी ऐसे लोग माने जा सकते हैं। शुभ चिंतक हो सकते हैं सबके। गंभीरता इनमें छलकती है क्योंकि स्थिर राशि है, स्त्रीत्व है। इसलिए मिथुन जो वृष राशि के होते हैं ये बड़े चिंतक और विचारक भी होते हैं। लेखक हो सकते हैं, इनको लिखने का शौक हो सकता है। हंसमुख स्वभाव हो सकता है, प्रसन्नता इनके चेहरे से झलकती है। और मिथुन राशि की हम बात करें यानी मिथुन लग्न की बात करें तो ये राशि दुस्वभाव कहलाती है। किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए कई बार अपने निर्णयों को बदलना पड़ता है। कभी इस रास्ते पर चलने की सोचते हैं तो कभी इस वाले पर। निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है। जन्म कुंडली के अंदर जो स्थितियां वो तो अलग विषय, मैं फिलहाल सिर्फ लग्न और राशि की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए इनका जो मिथुन लग्न में जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो यहां पर पढ़ने के शौकीन माने जाते हैं, क्योंकि लेखा जोखा और बुध का यहां पर आधिपत्य होता है, बुध की राशि होती है। तो इसलिए यहां पर ऐसे लोग परिश्रमी बहुत होते हैं।
एक दूसरे के साथ जल्दी से सम्मिलित हो जाते हैं, इनको एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, नवीन कार्य करने में जो है निपुण होते हैं। और कद की बात करें तो यहां पर इनका कद थोड़ा लंबा हो सकता है, बड़े हिम्मती साहसी से हो, साहस के साथ में काम को जो है बड़ी चतुरता के साथ निकालते हैं। अच्छे और बुरे सभी प्रकार के विचार इनके मन में सम्मिलित होते रहते हैं। अब हम बात करें कर्क की बात, तो कर्क में जन्मा हुआ व्यक्ति यह चर लग्न में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रगतिशील रहते हैं, हमेशा कुछ नया करने के लिए विचार करते रहते हैं और बड़े तीव्रता के साथ जब कोई कार्य करते हैं तो अगर दूसरा व्यक्ति 1 मिनट में अगर मान लो 1 किलोमीटर चलता है तो यह 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलने की क्षमता रखता है। ऐसी काम करने की कोई भी शैली हो, इनकी शैली बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी तीव्रता के साथ काम करते हैं। गौर वर्ण इनका होता है, ये भी चंद्रमा की राशि होती है। तीव्र बुद्धि वाले यहां पर हो सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर ईमानदार, प्रेमी, सबसे स्नेह रखने वाले, और हां ये बड़े भावुक होते हैं। जहां क्रोध की सीमा 1 मिनट में आप क्रोध के पारे को देखेंगे चढ़ा हुआ, लेकिन वहीं दूसरे पल में ही वह पारा उतनी ही तीव्र गति से दौड़ता है, डाउन में आ जाता है। बड़े प्रेमी होते हैं, त्यागी होते हैं, खतरे का खेल खेलना बड़ा शौक होता है इनका, घबराते नहीं है। आप ये मान के चलो कि सांप के बिल में हाथ अपने आप डाल लेते हैं। खतरों से निपटना उसके लिए बड़ी तैयारी रखते हैं। बचपन में माता पिता के सामीप्य बड़ा कम प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। परिस्थितियां बहुत कुछ बन सकती हैं, गृहस्थियों पर भी ये आधारित हो सकता है, लेकिन ये स्वभाव, राशि और लग्न की बात पर मैं कर रहा हूं। तथा कठिनता से जो बचपन होता है, लड़कपन होता है, वो ऐसे लोगों का व्यतीत होता है। सिंह की हम बात करें, अगर कर्क में देखा जाए तो ऐसे लोगों को या तो माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाता, कई लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है, कई लोगों को यह भी देखा जा सकता है कि माता पिता की डेथ हो गई, माता का स्नेह नहीं मिला तो पिता का मिल गया, पिता का नहीं मिला तो माता का। इस तरह की स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। सिंह की हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है स्थिर, यहां पर स्थिर राशि कहलाई जाएगी। मध्यम सूर्य की तरह जो है मध्यम कद होगा, सूर्य की तरह तेज होगा, स्थिरता होगी, धीर गंभीरता होगी। अगर बात करें क्रोध की तो यहां पर सिंह की राशि है, सूर्य की राशि है, निश्चित रूप से माना जाएगा तो क्रोधी हो सकते हैं, लाल नेत्र हो सकता है, अल्प केस, जल्दी इनके बाल गिर जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नेत्रों में थोड़ी सी अगर शुभता रहेगी, सूर्य शुभ होंगे कुंडली के अंदर तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नेत्र भी यहां पर कमजोर हो सकता है। कुछ फल हमें जन्म कुंडली के आधार पर भी देखना होगा, लेकिन मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं। तो यहां पर विजय श्रीत को प्राप्त करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जहां भी जिसका कोई काम ऐसा हो जहां पे बीच में इनके आने से बन जाता हो तो यहां पर कूद पड़ते हैं, बहुत जल्दी जो है किसी रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं, काम पर भरोसा रखते हैं। कन्या की हम बात करें, कन्या लग्न की, तो ऐसे जातक, क्योंकि कन्या लग्न कौन सा हुआ, चर स्त्री दुष्स्वभाव, चर स्त्री दुष्स्वभाव, 3 राशि को हमें जो है इस प्रकार से देखना चाहिए। तो ये भी दुष्स्वभाव हुआ। इनके भी जो है आप देखें तो मध्यम कद होगा, उभरा हुआ सीना होगा, तीक्ष्ण नाक और जो है सघन केस होंगे। इसके साथ ही गौर वर्ण, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई ऐसा तिल हो या कोई निशान हो जो इनके फेस पर पाया जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। पढ़ने में रुचि कम रखते हैं, लेकिन राजनीति में रुचि इनकी बहुत होती है। गली मोहल्ले का सारा ज्ञान होता है, पढ़ने में, किताब में नहीं है ध्यान। खासकर बच्चे ऐसे देखे जाते हैं। और कई लोग होते हैं पढ़ते कम है लेकिन बिना पढ़े भी राजा बन जाते हैं। राजनीति में ऐसे बड़े कुशल होते हैं। उसके बाद हम तुला की बात करें तो तुला वाले बड़े तोल के साथ में, बड़े स्थिर के साथ, बड़े गंभीरता के साथ में निर्णय को लिया करते हैं। मध्यम कद, चौड़े केस, चेहरे पर जो है कम केस वाला ऐसा शांति प्रिय व्यक्ति ऐसा यहां पर देखा जा सकता है। सत्यवादी, बड़ों की इज्जत करने वाला, कट और जो है धर्म का, कभी कभी ऐसे लोग बड़े कट्टर दिखाई देते हैं धर्म के मामले में। पढ़ने में, संगीत की बात हो, आदर्श, खेल कूद की बात हो, काव्य की बात हो, नाट्य की बात हो, इसमें ऐसे लोग आगे देखे जा सकते हैं। वृश्चिक, जहां मंगल की राशि कहलाई जाती है, मंगल के तीक्ष्ण लाल केस घुंघराले इस प्रकार से यहां पर देखे जा सकते हैं। मुखमंडल पर आभा तेज वह देखा जा सकता है। क्रोध की मात्रा यहां पर देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ में इनके चेहरे पर आसक्ति, सम्मोहन जैसे चुंबकीय आकर्षक
ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। स्त्रियों के प्रति आसक्त भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। पतिव्रता नहीं, पत्नीव्रता यहाँ पर हो सकते हैं। विद्वांस और कभी कभी स्वार्थ प्रवृत्ति भी यहाँ पर देखी जा सकती है। अगर परिवार में मुखिया का पद देखा जाए तो ऐसे लोगों को खासकर मिलता है और उसको निर्वहन भी बखूबी ये लोग कर लेते हैं। इसकी बात हम करें अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा लेते हैं, काफी अच्छी स्थिति में स्टैंड हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक भी ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं और त्याग की मात्रा भी ऐसे लोगों में घटित होती दिखती है। हम बात करें धनु की तो जातक ऐसे में कांचन गौरवर्ण का लंबा शरीर, पिंगल नेत्र, केश वाले, घुंघराले केश, दूसरों के दिल को जीतने वाले और माता पिता का भक्त, फैशन दिखावे से दूर और बहुत सारे मित्रों वाले होते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले, राजनीति में निपुण ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम मकर की बात करें तो मकर राशि वाले खासकर देखे जाते हैं बड़े फुर्तीले होते हैं। समय को परखने में, समय की स्थिरता को देखने में ऐसे लोग बड़े तेज होते हैं और कार्य की बात करें तो फटाफट ऐसे लोग अपने कार्य को निपटा लेते हैं। शुभ हो अशुभ हो, कहीं भी हर जगह जाना अच्छा इनको लगता है और कहीं ना कहीं मान सम्मान एक दूसरे का भरपूर करते हैं, एक दूसरे को सहयोग भी कर लेते हैं, आदर का भाव सबके प्रति रखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और हाँ, बचपन ऐसे लोगों का थोड़ा तकलीफ में बीतता है। इसमें कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का भी रोल होता है। अगर हम बात करें मकर के बाद कुंभ राशि की तो ऐसे जातक थोड़ा लंबा शरीर उनका हो सकता है, स्थूल बदन हो सकता है, कम और गौर वर्ण हो सकता है, स्वादिष्टता यहां पर देखी जाती है, सहानुभूति देखी जा सकती है, स्पष्टवादिता देखी जा सकती है, परोपकार देखा जा सकता है। ये विशेष गुण इनमें होते हैं। इसके साथ ही हर कार्य को करने में दक्ष निपुण होते हैं ऐसे लोग। कार्य चाहे घर का हो या बाहर का हो, कोई भी काम हो, इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग संगीत प्रिय होते हैं, संगीत ऐसे लोगों को काफी अच्छा लगता है। मीन की बात करें, लंबा कद हो सकता है, दुष्स्वभाव स्थिति हमेशा पैदा रहती है, इधर चलें या इधर चलें, मछली जैसे पानी में रहती है, तैरती है, समझ में नहीं आता इधर तैरेगी इधर तैरेगी। यही स्थिति मीन राशि वाले की जातकों की रहती है। हमेशा ऐसे लोग उग्र व्यग्र, हमेशा चिंतित, मत कुछ समझ नहीं आता क्या करें, दुष्स्वभाव की स्थिति पैदा रहती है। सुंदर केस होते हैं, आकर्षण चेहरा हो सकता है, विशाल आकृति हो सकती है, सहनशीलता हो सकती है, दयालुता हो सकती है और हमेशा ये कह सकते हैं कि भावुक स्थिति भी ऐसे लोगों की हो सकती है, एक दूसरों की बातों पर जल्दी आ जाता है। ऐसे में कभी उनको धोखा भी खाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दार्शनिक है, काव्य है, संगीत प्रेमी ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा आलसी भी ऐसे लोग बहुत होते हैं। ये सब पर सारे लक्षण इसलिए भी घटित नहीं होते, हो सकता है जन्म कुंडली में उससे कोई भिन्न स्थितियां पैदा हो। इसलिए लगभग जो सामान्य रूप से ये फल मैंने आपको बताया, 12 राशि और 12 लग्न होगी। दर्शकों, कोई खास बात, कोई खास प्रश्न, कोई कमेंट आपकी प्रतिक्रियाओं में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं निश्चित रूप से आपको उनका रिप्लाई भी करूंगा। और हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे लिखे लगातार नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ में और हमें दीजिए इजाजत अगली वीडियो आने तक। तब तक के लिए धन्यवाद।